पूरी दुनिया की नजरें थी ब्राजील के बेलेम पर। क्यों? क्योंकि वहां हो रहा था COP30 जलवायु सम्मेलन। और सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी मीटिंग नहीं थी, ये हो रही थी पेरिस समझौते की 10वीं सालगिरह पर। तो जाहिर है सवाल बड़ा था, जब दुनिया भर के लीडर्स एक साथ बैठे तो आखिर हुआ क्या? चलिए इसी को समझते हैं। तो सवाल उठता है, ये सारी बैठकें करवाता कौन है? इसके पीछे है UNFCCC, पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। असल में यही वो बड़ी संस्था है जो पूरी दुनिया को क्लाइमेट चेंज पर बातचीत के लिए एक टेबल पर लाती है। अच्छा, ये कॉप शब्द बार बार सुनने में आता है ना? तो ये है क्या? इसका मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। आप इसे एक तरह की सालाना ग्लोबल मीटिंग समझ सकते हैं, जहां सारे सदस्य देश इकट्ठा होते हैं और हिसाब किताब करते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हम कितना आगे बढ़े और अब आगे का प्लान क्या है। देखिए, इस बार का कॉप बहुत ही स्पेशल था। क्यों? दो बड़ी वजह थी। पहली, ये हुआ अमेज़न के जंगलों के बीचों बीच, और दूसरी, ये पेरिस समझौते के ठीक 10 साल पूरे होने पर हो रहा था। मतलब माहौल पूरा सेट था। इस बार से बातों से काम नहीं चलना था, दुनिया को चाहिए थे ठोस एक्शन। तो इस पूरी चर्चा में हम 4 बड़े हिस्सों को देखेंगे। सबसे पहले, जंगलों को बचाने पर क्या बात हुई। फिर इस पूरी लड़ाई के लिए जो पैसा चाहिए वो कहाँ से आएगा। उसके बाद हम कोयले को छोड़कर क्लीन एनर्जी की तरफ कैसे बढ़ेंगे। और आखिर में इन सब का हम आप जैसे आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, जंगलों को बचाना। और जब हम जंगलों की बात करते हैं तो अमेज़न जैसे विशाल जंगलों का ख्याल सबसे पहले आता है, जो सच में हमारी धरती के फेफड़े हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस कॉप को फॉरेस्ट कॉप का निकनेम भी मिला। तो सवाल सीधा है, जब नाम ही फॉरेस्ट कॉप रख दिया तो फिर दुनिया ने हमारे प्लैनेट के इन फेफड़ों को बचाने के लिए आखिर क्या प्लान बनाया? इसका जवाब एक बहुत बड़े नंबर में छिपा है, $125 बिलियन। जी हाँ, इतना बड़ा टारगेट सेट किया गया है एक नई पहल के लिए, जिसका नाम है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। तो सवाल ये है कि इतना पैसा $125 बिलियन आएगा कहाँ से? यही इस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी का मिशन है। और इसका तरीका भी बड़ा स्मार्ट है। ये कोई बस यूं ही पैसा बांटने वाली स्कीम नहीं है। यहाँ पैसा मिलेगा नतीजों के आधार पर, मतलब काम दिखेगा तो पैसा मिलेगा। प्लान ये है कि सदस्य देश मिलकर $25 बिलियन देंगे और फिर कोशिश की जाएगी कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स से $100 बिलियन और जुटाए जाएं। और सबसे ज़रूरी बात, इसका कम से कम 20% पैसा सीधे उन आदिवासी और स्थानीय लोगों को जाएगा जो असल में इन जंगलों के असली रखवाले हैं। चलिए जंगलों से अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पैसे की, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा, और बेलेम में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ कर दी गई, अब अरबों यानी बिलियन से काम नहीं चलेगा। बात अब खरबों यानी ट्रिलियंस में करनी होगी हर साल। और ये सोच में वाकई एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो वो मैजिक नंबर क्या है? वो है $1.3 ट्रिलियन। जी, यही वो नया सालाना क्लाइमेट फाइनेंस का गोल है, जिसे 2035 तक हासिल करने का टारगेट रखा गया है। अब सवाल ये कि इस विशाल लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे? इसके लिए 2 मेन रास्ते बनाए गए हैं। पहला है बाकू से बेलेम रोड मैप। ये वो ऑफिशियल प्लान है जिससे $1.3 ट्रिलियन जुटाए जाएंगे ताकि कार्बन एमिशन कम हो सके। और दूसरा है एडेप्टेशन फाइनेंस को 3 गुना करना। इसका सीधा मतलब है कि विकासशील देशों को क्लाइमेट चेंज के असर जैसे बाढ़, सूखा, इन सब से निपटाने में मदद करने के लिए हर साल $120 बिलियन दिए जाएं। और हाँ, ये पैसा सही जगह लगे, ये भी तो जरूरी है। इसे पक्का करने के लिए एक 4 स्टेप का प्रोसेस बनाया गया है। सिंपल है, पहले देखो कि असर क्या हो रहा है, फिर उस हिसाब से प्लान बनाओ, फिर उस प्लान पर काम करो, और आखिर में देखो कि काम ठीक से हो भी रहा है या नहीं। इससे एक तरह की जवाबदेही बनी रहेगी। ठीक है, पैसे की बात हो गई, अब आते हैं एनर्जी सेक्टर पर, क्योंकि कार्बन एमिशन कम करने की जो चुनौती है ना, उसका सबसे बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो है कोयला। आज भी दुनिया अपनी ऊर्जा के लिए कोयले पर बहुत ज्यादा निर्भर है। तो इसका हल क्या है? इसके लिए लाया गया है पैक्ट, मतलब प्लान टू एक्सेलरेट कोल ट्रांजिशंस।
इसका मकसद है कोयले से क्लीन एनर्जी की तरफ जाने की रफ्तार को तेज करना, वो भी बिना एनर्जी सिक्योरिटी से समझौता किए। लेकिन कहानी सिर्फ कोयला छोड़ने पर खत्म नहीं होती, पूरे एनर्जी सिस्टम को बदलने की जरूरत है। इसके लिए पावर ग्रिड को अपग्रेड करने का प्लान है, ताकि वो सोलर और विंड एनर्जी जैसी रिन्यूएबल एनर्जी को संभाल सकें। और साथ में एक और बड़ी चीज है, बेलेम 4X प्लेज। ये एक वादा है कि 2035 तक हाइड्रोजन और बायोफ्यूल जैसे सस्टेनेबल फ्यूल्स का इस्तेमाल आज के मुकाबले 4 गुना बढ़ाया जाएगा। अच्छा, इन सारी बड़ी बड़ी योजनाओं और पॉलिसीज से हटकर अब उस चीज पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, यानी लोग। क्योंकि क्लाइमेट एक्शन का असल मकसद तो हम सबकी सेहत और भलाई ही है। ये समझना बहुत जरूरी है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ पिघलते ग्लेशियर या बढ़ते समुद्र के बारे में नहीं है। ये सीधे सीधे हम इंसानों से जुड़ा है। इसके असर बहुत गहरे और पर्सनल होते हैं। और इसीलिए बेलेम में स्वास्थ्य और बराबरी पर खास फोकस था। जैसे एक बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान लाया गया। ये दुनिया का पहला ऐसा इंटरनेशनल प्लान है जो हेल्थ केयर सिस्टम को क्लाइमेट चेंज के लिए तैयार करेगा। इतना ही नहीं, क्लाइमेट से जुड़ी फेक न्यूज से लड़ने, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने और सुनिए 3.5 अरब लोगों को जानलेवा गर्मी से बचाने के लिए भी बड़े प्लान बनाए गए। तो ये जो सारे फैसले हुए, इन सबको मिलाकर बनता है बेलेम पैकेज, और इसे अब तक के सबसे बड़े और सबसे डिटेल्ड क्लाइमेट एक्शन प्लान्स में से एक माना जा रहा है। अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो ये पैकेज 3 चीज़ों पर फोकस करता है: इम्प्लीमेंटेशन यानी योजनाओं को लागू करना, इंक्लूजन यानी सबको साथ लेकर चलना, और इंटेग्रिटी यानी ईमानदारी। ये सिर्फ वादे नहीं है, बल्कि उन्हें पूरा करने का एक पूरा फ्रेमवर्क है। तो कुल मिलाकर बेलेम ने हमें एक प्लान तो दे दिया है। जंगलों को बचाने से लेकर खरबों की फंडिंग तक और लोगों की सुरक्षा तक सब कुछ है इसमें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या दुनिया के पास इन शानदार प्लान्स को हकीकत में बदलने की इच्छा शक्ति है? क्या वो अर्जेंसी है? क्योंकि इसी सवाल के जवाब पर हमारे प्लैनेट का भविष्य टिका है।